हरिओम। मनुष्य के जीवन में 4 गलतियां होती हैं। हाँ, एक बात और, आज के सत्संग आरंभ से पहले कुछ विशेष सूचना दे दूं। सूचना ये है कि अब YouTube पे सत्संग अपलोड करना बंद किया जा रहा है। शायद 1 या 2 सत्संग और हों, उसके बाद YouTube पे सत्संग अपलोड करना बंद कर दिया जाएगा। तो 4 गलतियां ये हैं कि सबसे पहले जन्म लेना। जन्म इसलिए मिलता है मनुष्य का क्योंकि खाते में कर्म होते हैं, और चूंकि खाते में कर्म होते हैं इसलिए, या यूँ कह लो कि कर्मों की खेती की हुई होती है, तो इसलिए उस कर्मों की खेती को काटने आना होता है। खाते में कर्म होते हैं इसलिए कर्म का निस्तारण करने, कर्म का भोग करने के लिए मनुष्य का जन्म मिलता है, ठीक है। तो चूंकि कर्मों की खेती की थी पूर्वजन्मों में, तो उसको काटने आना होता है। एक भजन हम लोग गाते हैं कि कुछ ऐसी करनी कर प्रेमी, ये जन्म न बारंबार मिले। माया तो बहुत मिल जाएगी, पर गुरु न बारंबार मिले। जो मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ है, मनुष्य की योनि प्राप्त हुई है, वो कर्म को काटने के लिए, नए कर्म बनाने के लिए नहीं, कर्मों के जाल से मुक्त होने के लिए, नए कर्म बनाकर फंसने के लिए नहीं। इसलिए मोक्ष कहा गया है। जो कर्मों का लेखा जोखा है, जो करके आए हैं, उनको काटना होता है मनुष्य के जन्म में, और नए कर्म नहीं बनाने होते। अब इसका मतलब ये है कि कर्तापन के भाव से कोई भी कर्म ना हो, क्योंकि कर्तापन के भाव से कर्म होगा तो फिर कर्म बन जाएंगे। इतना अकर्तापन पक्का होना चाहिए। ना अहम कृत्वा इति विश्वासं मृत्वित्वा सुखी भव। जिसको इसका विश्वास हो गया है कि ना अहम करता, लेकिन ऐसा तो होता नहीं, क्योंकि न सबको सतगुरु की प्राप्ति होती है, जबकि होनी चाहिए। इसलिए गुरुकुल पहला आश्रम है। गुरु ही ये बताता है कि संसार में जीवन यापन कैसे करना है। हमने संसार में जीवन यापन तो किया, लेकिन बिना गुरु के ज्ञान के, बिना सतगुरु के ज्ञान के। जैसे किसी व्यक्ति ने नदी में छलांग तो लगा दी, लेकिन बिना तैराकी सीखे, बिना गुरु से तैराकी सीखे। अब बिना सीखे ही नदी में छलांग लगा दी तो क्या हाल होगा? आता ही नहीं तैरना तो कैसे तैरोगे? डूब ही जाओगे। जैसे तैराकी सीखना परम आवश्यक है नदी को पार करने के लिए, अन्यथा डूब जाएंगे, वैसे ही संसार की जो नदी है, वैतरणी, इसको पार करने के लिए
सीखना आवश्यक है तैरना, यानी संसार में कैसे जीवन जिया जाता है। गाड़ी चलाने से पहले, हैंडल पकड़ने से पहले, स्टीयरिंग पकड़ने से पहले ड्राइविंग सीखना पड़ता है। तो हमने जीवन की गाड़ी चलाई तो ली, लेकिन सीखा नहीं, इसलिए सबका हाल, कोई मंजिल पे नहीं पहुंच पाता है। सबकी गाड़ी लड़ती भिड़ती रहती है, तू मैं से, क्योंकि सीखा नहीं। तो बिना, जैसे वो गाड़ी चलाना सीखना आवश्यक है, नदी में कूदने से पहले तैरना सीखना आवश्यक है, वैसे ही संसार में जीवन जीने के लिए जीवन जीना सीखना आवश्यक है। भाई बात को समझो, कैसे मेरे कर्म ना बने, कैसे मैं निष्काम हूँ, कैसे मेरे में अहमता ना आए, कैसे मेरे में कर्ता भाव ना आए, कैसे मैं सर्व के लिए जीऊँ, सबके लिए जीऊँ भी और कर्तापन भी ना आए, सबसे प्रेम भी करूँ और कर्तापन भी ना आए, सर्वस्व दान भी कर दूँ और कर्तापन भी ना आए। तो ये गुरु सिखाता है। गुरु मैं को मारता है, जिसको अहमता बोलते हैं। तो बिना सीखे जीवन जिया जा रहा है, बिना गुरु की प्राप्ति के जीवन जिया जा रहा है, इसलिए सबके जीवन की ये दशा है। कोई संतुष्ट नहीं है, सभी असंतुष्ट हैं, सारे संबंधों में दरार सी पड़ जाती है, तू मैं होती है, एक दूसरे को छोड़ा पकड़ा जाता है, सब यही चल ही रहा है, क्योंकि जीवन जीना सीखा नहीं है। भगवान कहते हैं कि जो मेरी प्राप्ति कर लेता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। यम प्राप्त न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, माम अप्राप्य व कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। भगवान कहते हैं मुझे प्राप्त करने के पश्चात पुनर्जन्म नहीं होता है। तो जीवन ये मिला है मनुष्य का जीवन जो मिला है वो परमात्मा से एकाकार करने के लिए मिला है। इसी को तो मोक्ष कहते हैं। शरीर भाव में है तो द्वैत भाव में है, संसार भाव में है, और परमात्मा भाव में आ गए, आत्म भाव में आ गए तो मोक्ष हो गया। आत्म भाव में आ गए तो कर्तापन मिट गया, अहमतापन मिट गया, अहमता ममता कर्ता सब मिट गया आत्म भाव में। तभी जीवन जिया जाता है जब हम तीनों रोगों से मुक्त हो गए। रोग युक्त होकर अगर जीवन जिया तो कितना कष्टकारी होगा। कोई रोग लगा हुआ तो तीन रोग लगे हुए हैं, अहमता ममता कर्ता। गुरु पहले इन रोगों से मुक्त करता है, बाद में कहता है जीवन जियो, निष्काम बनो, प्रेम करो, सर्व के लिए जियो। बड़ा जीवन हल्का हो जाता है, तब कर्मों का बंधन नहीं लगता है। तो पहली तो त्रुटि हुई कि कुछ हमने ऐसे कर्म किए थे जो जिसकी खेती को काटने के लिए अब मिला है। यदि मैं मोक्ष प्राप्त हो गया होता, उसी जन्म में परमात्मा से एकाकार हो गया होता, तो आज ये जो कष्ट है, ये जो दुख है, नानक दुखिया सब संसार, मामोपेत पुनर्जन्म दुखालयम आशाश्वतम। तो ये जो पीड़ाएं हैं, कहते नहीं जन्मत मरत दुसह दुख होई, यानी कि जन्म और मरण से मुक्त होने का भी उपाय है शास्त्रों में। तभी तो बोलते हैं जन्मत मरत दुसह दुख होई। तो कुछ ऐसी करनी कर प्यारे, ये जन्म न बारंबार मिले। तो पहली तो त्रुटि जन्म लेना। थोड़ा हो सकता है आपको ना समझ में आए, कठिन लग रहा हो, आप इसका तर्क वितर्क भी कर सकते हैं। तर्क वितर्क आप कर सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं, आपको अधिकार है। इसीलिए YouTube पे सत्संग थोड़ा सा आप कर सकते हैं, अधिकार है आपको। लेकिन गुरु की बात को समझने के लिए गुरु के स्तर पे आना होता है।
तिस ऊंचे को जाने कोई, एवट ऊंचा होवे कोई। तिस ऊंचे को जाने सोई, एवट ऊंचा होवे कोई। अब जिस ऊंचाई से गुरु बोलता है, आपको उस स्तर पे आना पड़ेगा गुरु की बात को समझने के लिए। तो पहली त्रुटि ये हुई। दूसरी, कठिन है ज्ञान, कठोर है ज्ञान, चोट मारता है ज्ञान। मैं पहले भी बता चुका हूँ, आज फिर बता रहा हूँ। दूसरी गलती, विवाह, क्योंकि ब्रह्मचर्य का जीवन, मैं बता रहा हूँ कि हर बात के पीछे आप तर्क वितर्क कर सकते हैं और मैं आपको संतुष्ट नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जो वास्तविकता है उससे परिचय कराना चाहता हूँ। दूसरा, विवाह करना। मनुष्य अकेला था तो दो पैर का इंसान था, विवाह कर लिया, चार पैर हो गए, यानी पशु बन गए, चार पैर वाले। क्योंकि ब्रह्मचर्य का जीवन तो अति उत्तम है। दो अकेला था तो दो पैर का इंसान था, विवाह हो गया, चार पैर का पशु बन गया, जानवर बन गया। बच्चा हो गया, 6 पैर की मकड़ी, मकड़ी जाला बुन के उसमें फंस जाती। देखो सबके जीवन में क्या हो रहा है, यही तो हो रहा है। कितने ताने बाने, कितने झंझावात, कितने। मकड़ी ने स्वयं ही अपना जाला बुना और स्वयं फंस गई बीच में। अब मुक्त होने के लिए मकड़ी को क्या करना पड़ता है? मकड़ी उस जाले को स्वयं खा भी लेती है और मुक्त हो जाती है। ये मकड़ी हमें सिखाती है। मकड़ी का जीवन इसीलिए भगवान ने बनाया, सीख देने के लिए। मकड़ी जाला बुनती भी है और स्वयं उस जाले को खा के मुक्त हो जाती है। मनुष्य को भी यहाँ से सीख मिलती है कि जो जाल आपने कर्मों का बुना है, अकर्ता बन के उस कर्मों के जाल को आप स्वयं समाप्त भी करें। स्वयं के बंधन है तो स्वयं को मुक्त भी होना पड़ेगा। गुरु मार्ग दिखाएगा, पुरुषार्थ स्वयं को करना है। तीसरी गलती, चौथी त्रुटि, बताया ना, जन्मत मरत दुसह दुखोई, मृत्यु का दुख। मृत्यु की देह भाव में रहोगे तो मृत्यु का भय है, मृत्यु की निश्चितता है। लेकिन गुरु हमें आत्म भाव में स्थित करता है। गुरु हमें आत्म भाव में स्थित होने के बाद मृत्यु का दुख समाप्त हो जाता है। जो मृत्यु की एक त्रुटि होती है, ज्ञान के बिना ये त्रुटि होगी। और यदि सतगुरु से तत्व ज्ञान प्राप्त कर लिया है, तत्व अनुभूति कर ली है, तो ये जो मृत्यु की जो दुख है, मृत्यु की जो त्रुटि है, गुरु उससे भी मुक्त कर देता है। कबीर बोलते हैं कि मैं न मरबो मरबो संसारा, मुझे मिला है जियावन हारा। कबीर ने शरीर पाकर भी, जन्म पाकर भी, कर्मों के बंधन का हिसाब किताब करने के बाद भी निर्बंधन हो गए, क्योंकि उन्होंने शरीर भाव को त्याग करके अपने मूल आत्म भाव में स्थिति प्राप्त की। ये होता है निर्बंधन, ये होता है जीवन मुक्ति का आनंद। राजा जनक ने ज्ञान को प्राप्त करके अहमता भाव से रहित होकर, कर्ता भाव से रहित होकर, ममता भाव से रहित होकर राज किया। जब उनके नगर में एक बार आग लगी तो सब लोग भागे। महल में सत्संग हो रहा था, राजा जनक बैठे रहे। कहीं जनक आपके महल को आग लगी, लोगों ने पूछा, और आप बैठे हुए। जनक ने कहा जिसकी जले वो पछताए। यानी इतना ममता रहित हो गए, ममत्व रहित, अपनापन रहित हो गए। तो संसार में रहो तो ये जो 3 रोग हैं,
अहमता ममता कर्ता के, इनसे फारिग होके रहो, इनसे मुक्त होके रहो। और इनसे मुक्त होके तभी रहोगे जब सतगुरु की प्राप्ति होगी। गुरु विवेक की जागृत करता है, विवेक बताता है नित्य क्या है, अनित्य क्या है, मिथ्या क्या है, सत्य क्या है। जब हम पता चल जाता है तब हम उस हिसाब से जीवन जीते हैं। तो पहले जीवन में ज्ञान प्राप्त करो, ड्राइविंग सीखो तब गाड़ी ड्राइव करो, स्विमिंग सीखो तब नदी में कूदो, वैसे ही संसार में जीना सीखो तब जीवन की गाड़ी चलाओ।